Hello, guys. Keep doing, keep learning, keep faith and keep growing. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, हर किसी में प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इवन अगर हमें कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी हम कर रहे हैं तो उसका भी सिलेबस कवर करने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। कून्स एंड ऑर्डिनल के अकॉर्डिंगली प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। प्लानिंग एक ब्रिज की तरह है जो गैप को फिल करता है। हम आज कहाँ पे हैं और कल कहाँ पे होंगे। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कोई गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो उस गोल तक पहुँचने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है। कून्स एंड ऑर्डिनल के अकॉर्डिंगली planning is deciding in advance what to do, how to do, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to happen. Now, features of planning. First feature कहते हैं planning contributes to its objectives. कि अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है। उस प्लान में जो भी मेथड्स आएंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, हम स्टेप्स लेंगे गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। और ये हमें हेल्प करेगा कि हम चेंजेस लेके आए। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंगली सही नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे हमें प्लान को चेंज भी करना पड़ सकता है अगर वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है तो। नाउ सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के हमने पीछे 5 फंक्शंस पढ़े थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है ये फर्स्ट फंक्शन है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी ना तो हम अगला फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने गोल पहले डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले गोल डिसाइड करने के बाद हमें प्लान करना पड़ता है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, कुछ मेथड्स देखने पड़ते हैं, हम उस गोल तक किस तरह से पहुंचेंगे। जब तक हमारे पास वो प्लान, वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी, हम उस आइडिया तक, उस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग परवेसिव है। मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे भी इसको चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करती है, मिडिल लेवल भी प्लानिंग करती है, इवन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी प्लानिंग करते हैं अपने काम को करने के लिए। इवन अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो भी हम प्लानिंग के साथ ही चलते हैं कि मुझे पहले ये करना है, फिर मुझे ये करना है, देन मुझे ये करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। क्योंकि जब भी हम प्लान्स वगैरह बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस लेके चलते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैनेजर सोचेगा कि हाँ, पहले इस तरह से काम किया गया था, इस बंदे ने इतने टारगेट्स अचीव किए थे, तो इसके इंसेंटिव्स इतने हो जाने चाहिए या टारगेट की वैल्यू जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग को कॉन्टीन्यूअस क्यों बोला गया है? क्योंकि प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती। एक बार प्लान कर लिया हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हमें वो प्लान चेंज करना पड़ेगा। जब बार बार वो प्लान्स चेंज हो रहे हैं मतलब प्लानिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ये कॉन्टीन्यूअस नेचर की होती है। इवन अगर हम मार्केट की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे मार्केट्स चेंज होती है, बूम पीरियड है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो हर एक पीरियड में ऑर्गेनाइजेशंस को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर्स देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को। जो हम कर रहे हैं इसकी जगह पे अगर ये किया जाए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर बिजी की जगह पे सीआरएम यूज़ किया जाए या फिर टेली यूज़ किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर आर प्लस सीआरएम नहीं चल रहा तो हमें जोहो सीआरएम पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी प्लान चाहिए होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है।
और इस एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने चूज़ करना है, किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट्स भी उसी तरह के आएंगे जिस तरह का हमारा प्लान होगा। गाइस, इसी तरह की बिजनेस स्टडीज़ की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे।